हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 18, अपठित गद्यांश, अनसेन पैसेज। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है जो पहले न पढ़ा गया हो। अपठित गद्यांश में ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि जब भी अपठित गद्यांश आता है उसे आप सदैव ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अपठित गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो उन प्रश्नों के जवाब भी हम सही सही दे पाएंगे। आइए पढ़ते हैं। अपठित गद्यांश का अर्थ है वह गद्यांश जिसे पहले पढ़ा न गया हो। प्रश्न पत्र में अपठित गद्यांश दिए होते हैं जिन्हें पढ़कर छात्रों को प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। उत्तर देते समय भाषा सुंदर और सटीक होनी चाहिए। वर्तनी में कम से कम त्रुटि होनी चाहिए। अपठित गद्यांश के प्रश्न उत्तर देते समय निम्नलिखित बिंदुओं को हमेशा याद में रखें। पहला है प्रश्नों का उत्तर जो है वो गद्यांश के अंदर से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं आप उत्तर कहीं बाहर से लिख दें, नहीं, प्रश्नों का जो उत्तर है वह गद्यांश से ही आपको लेकर देना होता है। सही उत्तर की खोज के लिए गद्यांश को ध्यान से 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए ताकि हम जो गद्यांश के प्रश्न पूछे गए हैं उसमें जवाब सही से दे पाए। गद्यांश के मुख्य बिंदु को रेखांकित कर लें। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही दें। जहां तक संभव हो उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए, न कि लंबा। अब यहाँ पर हमें अपठित गद्यांश के उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें पहला हम पढ़ते हैं। सन 1991 यानी 1991 में 10वें आम चुनाव हुए। विभिन्न दलों द्वारा प्रत्याशियों की भीड़ खड़ी की गई, लेकिन मुख्य मुकाबला था भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के बीच में। हमारे चुनाव क्षेत्र में रविंद्र पुंडेर भारतीय जनता पार्टी के और ठाकुर विजयपाल सिंह जनता दल के प्रत्याशी थे। यह सचमुच बड़ा संघर्षपूर्ण चुनाव था। मतदाता तिथि के कई सप्ताह पूर्व ही प्रचार अभियान प्रारंभ हो गया। प्रत्याशी और अनेक समर्थक पूरा जोर लगा रहे थे। संभावनाएं हो रही थी, सभाएं हो रही थी। इन सभाओं में प्रत्याशी बता रहे थे कि उन्हें चुन लिया गया है तो वे क्या कदम उठाएंगे। अब वो बता रहे थे कि जीतने पे हम क्या क्या करेंगे। प्रत्याशी और समर्थक वोट मांगने घर घर गए। विज्ञापन पत्र खूब बांटे गए। सभी दलों के पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों पर टांग दिए गए। मतदान के 24 घंटे पहले चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। मतदान केंद्रों पर मतदान स्थल बनाए गए। मतदान अधिकारियों ने मतदान केंद्रों का चार्ज संभाल लिया। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी, 4 मतदान अधिकारी और सुरक्षा गार्ड तैनात थे। अब इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, किससे संबंधित? इस अपठित गद्यांश से संबंधित। पहला प्रश्न है 10वें आम चुनाव कब हुए? तो 1991 में 10वें आम चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन प्रत्याशी थे? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ठाकुर रविंद्र पुंडेर प्रत्याशी थे। प्रश्न तीसरा, चुनाव प्रचार कब शुरू हो गया? चुनाव प्रचार मतदान तिथि से कई सप्ताह पहले ही शुरू हो गया। प्रत्याशी और समर्थक घर घर क्यों गए?
प्रत्याशी और समर्थक घर घर वोट मांगने के लिए गए। मतदान स्थल कहाँ बनाए गए? मतदान स्थल मतदान केंद्रों पर बनाए गए। तो इनमें हमने देखा कि सभी प्रश्न गद्यांश में से आए हैं और गद्यांश में से ही हमने इनके उत्तर को संक्षिप्त रूप में दिया है। दूसरा अपचित गद्यांश हमारा है, संसार के सभी देशों के अपने त्योहार होते हैं। त्योहार व्यक्ति के थके और परेशान मन को बदलाव और राहत प्रदान करता है। क्रिसमस ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार है। यह बड़े उत्साह के साथ में मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। यह हिंदुओं की कृष्ण जन्माष्टमी की भांति ही त्योहार है। ईसाइयों का विश्वास है कि ईश्वर ने अपने बेटे यीशु को यहाँ मानवता को पापों से बचाने के लिए भेजा था। मानवता के रक्षक के रूप में ईसाइयों को यीशु पर बहुत विश्वास है, इसीलिए इस दिन को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। इस दिन व्यापक तैयारियां हो जाती हैं। सभी घरों और गिरजाघरों की पुताई की जाती है, यानी उन्हें साफ सफाई की जाती है। उन्हें लड़ियों, फूलों और तश्तरियों से सजाया जाता है। दुकानों को भी सुंदर तरीके से सजाया जाता है। धनी निर्धन सभी इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। इस ईसाई क्रिसमस वृक्ष लगाते हैं। वे वृक्ष की टहनियां काटकर घर के एक कोने में लगा देते हैं। वे उसे बल्बों, खिलौनों और फूलों से सजाते हैं। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठते हैं और यीशु मसीह की प्रशंसा में गीत गाते हैं। अतिथि और मित्र भी उनके घर में आकर शामिल होते हैं। क्रिसमस के उपहार दिए जाते हैं। सबके चेहरे खुशी से दमकने लगते हैं। क्रिसमस की पूर्व संध्या घर में अद्भुत सजावट, दीप सज्जा और उल्लास दृष्टिगोचर होते हैं। सभी ईसाई क्रिसमस के अवसर पर न केवल मित्रों और संबंधियों पर बल्कि सभी लोगों पर प्रेम, हर्ष और कामनाओं की वर्षा करते हैं। आइए, पहला प्रश्न, त्योहार लोगों में क्या बदलाव लाते हैं? त्योहार लोगों के थके हुए और परेशान मन के बदलाव और राहत प्रदान करते हैं। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्रिसमस यीशु के जन्म के दिवस में जन्म की खुशी के लिए मनाया जाता है। प्रभु यीशु को पृथ्वी पर क्यों भेजा गया? प्रभु यीशु को पृथ्वी पर मानवता को पापों से बचाने के लिए भेजा गया। क्रिसमस की तैयारी कैसे की जाती है? इस दिन गिरजाघरों की पुताई की जाती है। उन्हें तस्वीरों, झंडियों और फूलों से सजाया जाता है। इस दिन लोग घरों में क्रिसमस वृक्ष भी लगाते हैं। पांचवा है, लोग यीशु मसीह के लिए क्या करते हैं? इस दिन लोग यीशु मसीह की प्रशंसा के गीत गाया करते हैं। तो सारे प्रश्न गद्यांश के अंदर से लिए गए तथा उनके जवाब भी हमने उसी में से देखकर संक्षिप्त रूप में दिए। तो इसी तरह से हमारा यह पाठ अपठित गद्यांश समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।